देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का अब दम घुटने लगा है। इसी वजह से दिल्ली के स्कूल और कॉलेज लगभग बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को भी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार हर कदम उठाए ताकि हालात को सुधारा जा सके। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कदम उठा रही है, यह कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर AQI की बात करें तो पिछले एक सप्ताह से दिल्ली में 500 से ऊपर AQI बना हुआ है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में है। इस वजह से लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस जहरीली हवा में सांस लेने में उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किन बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। तो आइए लोगों से हम बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान बीकानेर से। दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम सीमा को पार कर चुका है। लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या कुछ एहसास हुआ ऐसे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने जीवंत मुद्दे को उठाया, क्योंकि सच में यहाँ पे पॉल्यूशन का बहुत स्तर बढ़ चुका है। उससे आंखों में जलन होना, जैसे मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पे हूँ तो आंखों में जलन हो रही है, मेरे को सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, जबकि मैं पूरा स्वस्थ इंसान हूँ। उसके बावजूद मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे और जो बीमार हैं, उनको तो कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। तो सरकार को सच में इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, क्या लगता है सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही है जो हर साल ऐसी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है दिल्ली में? जी, आम आदमी की सरकार टोटली मेरे को तो इसमें फेलियर लग रही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का समाधान हो ही नहीं पा रहा है। जो जनता की डिमांड है उसके बावजूद नहीं हो पा रहा है। तो डेफिनेटली इस बार परिवर्तन होगा। क्या लगता है कि सरकार कुछ करना चाहती नहीं है या कर नहीं पा रही है? नहीं, सरकार करना चाहे तो कोई चीज़ उनके लिए इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती ना। अगर सरकार अपने आप को कैपेसिटी नहीं मान रही तो फिर तो आम जनता तो क्या करेगी। अगर इतने उनको इलेक्टेड किया है, जनता ने उन पे विश्वास रखा है, उसके बावजूद अगर वो नहीं कर पा रहे हैं और ये बोलते हैं मैं नहीं कर पा रहा, तो ये कोई उनका एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। तो उनको तो करना ही है, उनके पास में अदर कोई ऑप्शन नहीं है। जनता ने अगर उनको विश्वास दिया, बहुमत दिया, तो उनको करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए उनको। राजस्थान से हैं आप, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे तो टोटल यहाँ पे आने पे इस चीज़ का बिलीव हुआ कि वो टोटल सच में फेलियर है। यहाँ पे कोई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है और पॉल्यूशन जो सबसे जीवंत मुद्दा है, राजधानी है, भारत की राजधानी है, अगर इसमें अगर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जहाँ पे VIP लोग रहते हैं और उनको ही अगर पर्यावरण सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, उनको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं वो, तो टोटली फेलियर मानूंगा मैं तो इस गवर्नमेंट को। क्या नाम है भैया और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दानिश खान है, मैं मुंबई से हूँ। मैं अभी दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण है, दिल्ली आने पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? हाँ, पोल्यूशन बहुत है, मतलब इवन ब्रीदिंग में इशू है। और कल हमने चेक किया था, जो AQI है दैट इज़ अराउंड 500। सो ऑफ कोर्स टू मच प्रॉब्लम इवन इन ब्रीदिंग। सरकार इसको निजात दिलाने में या शुद्ध हवा पानी उपलब्ध कराने में सफल नहीं हो रही है दिल्ली में? कुल मिला के पानी का तो मैं तो इतना आइडिया नहीं, बट हाँ, एयर पोल्यूशन तो टू मच है, मतलब हद से ज़्यादा है। अभी दिस इज़ द नेशनल कैपिटल, तो फॉरेन डेलीगेशंस भी आते हैं और इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लोग आते हैं। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इस एस्पेक्ट में ज़रूर फेल है। दिल्ली आने के बाद आपने बहुत सुना होगा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में। अब यहाँ आए और इस पॉल्यूशन को आप झेल रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, अभी तक तो आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने न्यूज़ में पढ़ा और जो अरविंद केजरीवाल का ये कि उन्होंने काफ़ी ठीक ठाक काम किया स्कूल वगैरह को लेके, बट अभी मैं शायद फर्स्ट टाइम है कि मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आकर देख रहा हूँ। तो बाकी सेक्टर का तो मुझे इतना नहीं आइडिया, बट आपने जो स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन जो एयर पोल्यूशन को लेके है, तो दैट इज़ आई थिंक गवर्नमेंट शुड डू समथिंग, बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ कॉमन पब्लिक। स्कूल कितनी भी अच्छी हो जाए, कहीं की भी अगर स्कूल बंद रहेंगे, बच्चे जा ही नहीं पाएंगे तो क्या मतलब है? या दिल्ली में स्कूलें बंद है इस समय, लगभग कॉलेज भी बंद है पॉल्यूशन की वजह से, क्या कहेंगे? जी, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं खुद फील कर रहा हूँ। आई केम 2 days बैक, तो मुझे जब लग रहा है कि भाई सांस लेने में एक दिक्कत है, तो छोटे बच्चों के लिए तो ऑफ कोर्स वो बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट के लिए तो प्रायोरिटी होना चाहिए। से आप कितना भी अच्छा कुछ भी डेवलपमेंट कर दो, बट अगर ब्रीदिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जिंदा नहीं रहोगे बिना सांस लिए, तो वो कुछ तो एक कंसर्न है ही है, जिसको गवर्नमेंट को मतलब टॉप प्रायोरिटी पे उसको रिजॉल्व करना चाहिए। मैं बस यही बोलूँगा गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को भी, कि नेशनल कैपिटल है और आपके फॉरेन डेलीगेशन के साथ साथ इंडिया के भी लोग आते हैं डिफरेंट पार्ट से।
और अगर सांस लेने में ही दिक्कत होगी तो इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो गवर्नमेंट को कुछ भी करके पॉल्यूशन को इमीडिएट कंट्रोल करना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? राहुल तिवारी सर। दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? ये आँख में जलन हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत है, आँख का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस देखिए अभी तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा आए हैं, यहाँ तो थोड़ा ठीक माहौल है, तो अपन लोग मास्क वगैरह निकाल दिए हैं, बाकी मास्क पहन के निकलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इधर तो मान लीजिए इंडिया गेट वगैरह इधर तो साफ़ सफाई थोड़ी हल्की, मतलब पेड़ पौधों की वजह से कमी है। हम लोग यहाँ जहाँ रहते हैं हम लोग आदर्श नगर वगैरह मंडी में, वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। समस्याएं यही है, मतलब सांस लेने में दिक्कत है सबसे, और आँख में जलन सबसे ज़्यादा। धुंध की वजह से देख ही रहे हो आप क्या पोजीशन है, आपको खुद ही पता है। क्या लगता है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही है क्या इसको प्रदूषण से निजात दिलाने में? हाँ, सरकार तो नाकामी है सरकार की सबसे बड़ी। ये हर साल का हो गया ना, मतलब मान के चलिए कोई पहला साल तो है नहीं, हर साल दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है प्रदूषण। उसकी वजह से सरकार कोई कुछ अच्छे से कर नहीं पा रही है। केजरीवाल जी ने 2020 में जब विधानसभा चुनाव होने वाला था तब उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि दिल्ली में 2 करोड़ पौधे लगवाए जाएंगे ताकि यहाँ की हवा शुद्ध हो सके। क्या लगता है कि उनका वादा कितना पूरा हुआ? हालात तो और बदतर हो गए हैं। आप तो सर देख ही रहे हैं, घूम रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप घूम रहे हैं, तो आपको हमसे ज़्यादा अच्छा पता होगा कितना काम हो रहा है। अगर इतना पौधा लगा होता तो आज इतना प्रदूषण क्यों होता, इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं क्यों होती। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? पार्टी तो मान के चलिए तो पहले सही थी शुरुआत में, लेकिन अब वो ऐसी पार्टी में नहीं रही। जब शुरुआत में हम लोग उससे लाइक किए थे, शुरू में जब वो आई थी, तब में हमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या लगता है कि दिल्ली वालों को साफ हवा पानी सरकार उपलब्ध करवा पाएगी या उसके बस की बात नहीं है? अब तो लगता है मुश्किल है, क्योंकि जब उनके जो मेन मुखिया हैं जब वो खुद ही लगातार फंसे हुए हैं, तो फिर ये सब होना नॉर्मल बात है, नहीं हो पाएगा सब। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम हाजिक है। कहाँ से आए हैं? मैं कश्मीर से हूँ। दिल्ली में आने के बाद कैसा लग रहा है? यहाँ पॉल्यूशन जिस स्तर पर है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ये गले में खुशहाल हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, बहुत गंदगी यहाँ पे दिल्ली में, पोल्यूशन ज़्यादा है यहाँ पे। कश्मीर और दिल्ली में कितना अंतर पाते हैं आप? जैसे हलवा और मतलब मिट्टी में है ना, वैसे ही फ़र्क है, इतनी मतलब फ़र्क है। यहाँ पे बहुत गंदगी है और पोल्यूशन भी ज़्यादा है। क्या लगता है कि दिल्ली में जो सरकार है वो इसका ध्यान नहीं कर पा रही है? लोग यहाँ जनता का ध्यान ख्याल नहीं रख पा रही है? नहीं, यहाँ की सरकार मेरे हिसाब से ध्यान नहीं रखती लोगों को। सरकार को लोगों को ध्यान रखना चाहिए। भाई क्या नाम है, कहाँ से आए हो? पंकज नाम है, मैं जींद से बिलोंग करता हूँ, जींद से आए। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको भी कोई समस्या हो रही है क्या? एक्चुअली ना अभी करंटली अगर बात करूँ पिछले 5-6 दिन से, मतलब पोल्यूशन की वजह से ना, मतलब कुछ सांस लेने में तकलीफ़, या फिर जिस तरह ना अंदर से बहुत सारा गंदगी वगैरह, मतलब बीमारियाँ कई तरह की जो मतलब हवा में डिजोल्व है ना, जो पार्टिकल्स एलिमेंट्स पोल्यूशन के, काफ़ी तरह सांस लेने की दिक्कत, जो कि नॉर्मली बात करें नज़ला वगैरह, इस तरह की समस्या नॉर्मल हो चुकी है अभी इसकी वजह से। और एक्चुअली मैं खुद इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ फ़िलहाल में। ठीक है, विदाउट मास्क तो निकल ही नहीं सकते। करंटली मैंने वैसे लगाया हुआ नहीं है, बोल रहा हूँ, लेकिन विदाउट मास्क बाहर नहीं जा सकते करंट पोल्यूशन जो सिचुएशन है दिल्ली में, राइट। क्या लगता है कि सरकार को पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और क्या सरकार इसमें सफल नहीं हो पा रही है? देखिए, अब सरकार कदम उठाए, अब उसमें तो बात यही है ना कि पोल्यूशन, अब अकेली सरकार भी जिम्मेवार नहीं है इस चीज़ के लिए, राइट, क्योंकि एजुकेट लोगों को भी होना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह ना अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करते, तो उसके तो मतलब पब्लिक व्हीकल अपना यूज़ करें, बस वगैरह, मेट्रो वगैरह, कम से कम गाड़ी वगैरह। अब इस अगर पोल्यूशन का स्तर जिस समय पे ज़्यादा है, उस समय पे कम से कम अपना पर्सनल व्हीकल लेके निकले, कि कम से कम अपना मेट्रो वगैरह से अगर ज़्यादा ही जरूरत हो तो ही ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, नॉर्मली जिस तरह से मैं बात करूँ, पोल्यूशन का स्तर फिलहाल में तो बड़ा है ही, लेकिन पहले से जो इंक्रीज़ है ना, कहीं ना कहीं हमारा हाथ है उसमें। अब गवर्नमेंट को कदम उठा सकती है, गवर्नमेंट मतलब कुछ चीज़ें चेंज करके, लाइक ओड इवन वाला फॉर्मूला लागू किया गया था, करंटली में एक्टिव है, मुझे पता नहीं एक्टिव है या नहीं है, तो उसको दोबारा से एक्टिव कर सकती है, राइट। और कुछ जो मतलब फैक्ट्रीज है जो मतलब ज़्यादा केमिकल्स वगैरह इस प्रकार से जो रिलीज़ करती है, मे बी उनको सिटी से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है, राइट। और कुछ मतलब वाटर पोल्यूशन रिगार्डिंग भी है, एयर पोल्यूशन तो है ही, रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन भी है, तो कहीं ना कहीं उनको राइट अभी करंटली में मे बी गंगा को साफ़ करने के लिए भी चल रहा है कुछ, नहीं यमुना का चल रहा है, गंगा का भी चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा उसका स्तर थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ताकि पानी भी थोड़ा साफ़ रहे। हवा तो अब क्या ही बता सकते हैं, हवा का तो स्तर जो है आपको पता ही है क्या लेवल रहा है, राइट। अभी आपने कहा कि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली में 2 करोड़ पौधे
लगवाएंगे ताकि पॉल्यूशन ना बढ़े और दिल्ली की हवा साफ रहे। क्या लगता है उस पर कुछ कदम नहीं उठाया गया, जो कि स्थिति दिनों दिन बदतर होती गई और हर साल हो रही है? मतलब 4 साल हो गए, 5 साल होने वाले हैं, कोई सुधार नहीं हुआ। क्या लगता है आपको? ये करंटली में मैं दिल्ली वैसे रेगुलर आता नहीं हूँ, लेकिन जैसा आपने बोला न्यूज़ वगैरह हम भी देखते हैं, ऐसा बोला गया था, लेकिन मे बी ग्राउंड वर्क ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ किया गया हो। वो पेड़ पौधे वगैरह कहीं देखने को नहीं मिले कि कहाँ पर 2 करोड़ पेड़ पौधे उन्होंने बोला था कि लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं कि कहाँ लगाए गए हैं। ग्राउंड वर्क नहीं दिखा है। वो हो सकता है पेपर्स में किया हो, लेकिन ग्राउंड वर्क 4-5 साल अगर पहले लगाए थे 2020 में, तो मे बी एक पेड़ ग्रो होने में 3-4-5 साल लेगा, तो हो सकता तो कहीं तो दिखते ना लगे हुए। तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है शायद से कि ऐसा कुछ दूसरा, हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले बोला है कि सरकार हर कदम उठाए पॉल्यूशन कम करने में। अभी आप दिल्ली में हैं, तो आपने ऐसा कुछ देखा कि जिससे कि पॉल्यूशन कम करने के लिए कोई कार्य जारी हो, पानी का छिड़काव हो, कुछ कहीं कुछ होता दिखा आपको? अभी इंडिया गेट पे मैं जस्ट थोड़ी देर पहले हम आए, तो पानी का छिड़काव वगैरह चल रहा था यहाँ पर। इसके अलावा बात करूँ तो ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं, लेकिन कुछ एक जगह पे देखने को मिला था, जैसे इंडिया गेट पे था, मतलब जो ज़्यादा पब्लिक प्लेस है कि जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक वगैरह रहती है, उस पर मैं भी हो सकता है दिखाने के लिए ऐसा वर्क चल रहा है, लेकिन जहाँ पे शायद ज़्यादा नीड है वहाँ पर ये चीज़ नहीं दिख रही है। हाँ, हमारे साथ और भी भाई लोग हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है भाई, कहाँ से आए हैं? हाँ जी, मैं एडवोकेट विकास हूँ, मैं हरियाणा जींद से आया हूँ। हाँ जी, दिल्ली में आने के बाद कैसा लग रहा है आपको पॉल्यूशन के स्तर को देखते हुए? दिल्ली में आने के बाद एक तो थोड़ी सी आँखों में जलन सी हो रही है, मतलब ठीक है, और थोड़ा सांस लेने में भी मतलब पोल्यूशन दिख रहा है, मतलब कि और मतलब एक दिवाली का हुआ है ना, हाँ दिवाली फेस्टिवल के बाद थोड़ा सा, तो उसके बाद थोड़ा कुछ वो हुआ है पोल्यूशन, तो उसकी वजह से मतलब सांस लेने में, और मास्क का भी लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो कंपलसरी है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो दिवाली के बाद अभी पिछले 1 सप्ताह से, दिवाली के बाद तो स्थिति सामान्य थी, अभी पिछले 1 सप्ताह से हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है दिल्ली में। मतलब यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। क्या लगता है सरकार ने कुछ सही समय पर कदम नहीं उठाया जो ऐसे हालात हुए? सरकार तो अपना तो काम कर ही रही है, ठीक है, ये लोगों को भी तो अपना वो करना चाहिए, इसमें योगदान देना चाहिए। ठीक है, एक तो पेड़, मतलब ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि पेड़ सरकार ही लगाए। ठीक है, आज मैं, जैसे मेरा बर्थडे होता है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपने बर्थडे पे पेड़ लगाता हूँ, एक अपने हर एक बर्थडे पे। ठीक है, तो अभी कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर सभी ये सोचे कि मुझे अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाना है, तो ये ऐसी पोल्यूशन जैसी वो कुछ आए ही ना समस्या हमारे उसमें। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को हमें मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो पेड़ लगाने हैं हमें, पहले अपनी कमियां दूर करनी है, बाद में फिर सरकार को वो करना है। ठीक है, आप एडवोकेट हैं, सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है, आम नागरिक तो है ही, सरकार सत्ता में है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेवारी बिल्कुल बनती है। ठीक है, जैसा कि अभी आप उनसे पूछ रहे थे मिस्टर पंकज से, अभी कि सरकार ने वो 2 करोड़ पेड़ लगाने का वो किया था वायदा, तो वो ऐसा कुछ तो दिखने में तो नहीं आया है हमें। एयर प्यूरीफायर की भी बात की थी सरकार ने, वो भी आपको कहीं नजर आया था क्या? वो एयर प्योरीफायर नहीं नज़र आया, मतलब अभी मतलब थोड़े कुछ टाइम पहले यहाँ से ये मतलब यही नहीं साफ दिख रहा था, इंडिया गेट है कुछ डिस्टेंस से, तो मतलब वो पोल्यूशन की वजह से ही नहीं दिख रहा था। ठीक है, एक फैक्टर है फोग। ठीक है, फोग अलग होती है, मतलब और वो पोल्यूशन अलग वो होता है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा जी एडवोकेट संजीव कुमार। संजीव जी, दिल्ली में जो हालात हैं, क्या बोलेंगे उसके बारे में और किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? समस्या जी सबसे ज़्यादा तो पोल्यूशन की है। अब जैसे साथ साथ में एक तो यहाँ से इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन दिख रहे हैं ना, तो बिल्कुल ब्लर दिख रहा है, और दूसरा देखें आंखें भी जल रही इससे, वे पूरे दिन मस्त लोग नहीं घूम सकते। अब यहाँ पे फोटो वगैरह खींच रहे बच्चे हुए हैं, फैमिली आई हुई है, तो उसके साथ ना वो मतलब सांस ले पा रहे। दिल्ली ने आप जो बोल रहे थे मतलब 2 करोड़ का वो बोला था मतलब पेड़ लगाने का, तो उस टाइम तो नहीं हुआ 2021 के आसपास, लेकिन सर्वे के अनुसार 2022-23 के अकॉर्डिंग ये दिखा रहे हैं सर्वे की 48 लाख कुछ पौधे लगाए गए हैं दिल्ली में, जिसकी वो क्या नाम है उसका, जनसंख्या बढ़ के 2023-24 में 89 लाख हो गई है। तो और हम देखें तो अगर पूरे दिन आप दिल्ली घूमते हो ना, सुबह से लेकर शाम तक, तो कुछ एक 48-50 सिगरेट पीने जितना आप मतलब धुआं अंदर ले लेते हो, तो इससे कितने मतलब हमारे लंग्स वगैरह कितने वो ख़राब हो रहे हैं। तो यही बोल रहा हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन जो स्पेशल चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस थोड़ा रखें, लेकिन उनके साथ साथ पब्लिक प्लेस हो गया और वो अलग जगह हो गई, वहाँ पे ध्यान दें साथ साथ, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ जनता यहाँ तो अच्छा सांस ले सके, लेकिन मार्केट वगैरह में कहीं और कहीं जाएँ तो वहाँ पे उनको फिर वही सामना करना पड़े, वही दिक्कत हो बार बार।
नहीं, तो ये समस्या ऐसा तो नहीं अचानक से बढ़ी है, हर साल सर्दियों में ऐसा होता है। तो क्या सरकार को पहले से ऐसा नहीं कदम उठाना चाहिए कि, या फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तब हम कुछ एक्शन लेंगे, कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाएंगे? क्या इसका इंतज़ार रहता है? नहीं जी, इंतज़ार नहीं रहता। जैसे अभी दिवाली आ गई, चली गई ना, तो दिवाली जाने के बाद पोल्यूशन ज़्यादा हो गया। कुछ एक हम बस इल्ज़ाम लगा देते हैं हरियाणा से, पंजाब से पराली का धुआं आ रहा है, तो वो तो है, लेकिन इतना थोड़ी है भाई हाँ पोल्यूशन के उसके आँखें चले ये होगा। ये तो है तो दिल्ली का मतलब शहर का नहीं लोगों का। तो सरकार इसके ऊपर काम करेगी, लोगों को समझाएगी, जागरूक करके उसके अकॉर्डिंग होगा ना। अब सरकार ही कुछ नहीं करेगी, जैसे फ्लड का मान लो या बारिश ज़्यादा हो गई तो। का आपने जिक्र किया कि पंजाब में पराली जलती है, उसका धुआं आता है। अभी तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी है, तो एक ही पार्टी की सरकार है, तो आपस में बात करके करें ना कि पराली ना जले। बात तो ये ऐसे नहीं करे ना। अब जैसे वोट का टाइम आता ना वोटों का, तो मतलब केजरीवाल हो गया हरियाणा में चले गए, भगवंत मान जी हो हरियाणा में आगे वोट मांगने के लिए। लेकिन अगर ये मान लो भाई SYL पानी के मुद्दे की बात है, तो हरियाणा पंजाब से बात कर रहा है, उसके ऊपर पंजाब कोई नहीं बात कर रहा। उस टाइम तो मतलब अलग हो गई है, पंजाब अलग हरियाणा अलग है। जब वोटों का टाइम आता है तो पंजाब एक, हरियाणा एक, दिल्ली भी एक है, मतलब सब तो पूरा भारत को जाता है। और कोई आम हो गया, जैसे आंदोलन हो गया तो पंजाब ने बॉर्डर लगा दिया, हरियाणा वाले इधर नहीं आ सकते, वहाँ नहीं जा सकते। उस टाइम तो अलग कर दिए, और कोई मतलब अच्छे काम की बात आती है तो अलग हो जाते हैं। फिर ये मुद्दा चल रहा है प्रेजेंट। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? खामियाजा तो देखो जनता को भुगतना पड़ रहा है, सरकारों का क्या है। ये तो अभी भगवंत मान जी है, पहले कोई और था, बाद में कोई और आ जाएगा, केजरीवाल है, उसके बाद कोई और आ जाएगा। जनता तो वही की वही है ना, उनको तो ना कोई फ़ायदा मिला ना कोई और। तो मेन तो जनता का वो है, सरकारों का तो क्या है। क्या लगता है, अभी आप दिल्ली की सरकार के बारे में पहले क्या सोचते थे, और अभी जब यहाँ आए पॉल्यूशन में जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब आप क्या सोचते हैं? पहले जैसे दिल्ली का तो पता ही था भाई, दिल्ली में पोल्यूशन तो है ही है। लेकिन अभी यहाँ पे आके देखा है तो वैसे भाई एक तो पता चले फ़ोनों से देखा, किसी सुने, एक खुद आके देखे भी हाँ पोल्यूशन तो है वाकई में। कुछ जैसा ये फ़ोटो वगैरह कुछ देख लेते हैं वो तो अच्छी आ जाती है, लेकिन यहाँ के देखते हैं ना, सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखें जलती है और कुछ और है, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम है। दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी चुनाव है 2 महीने बाद, और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए चुनाव तो ये है, जैसे अभी चुनाव है तो सरकार काम भी करेगी। मैं ये नहीं था अभी आज के दिन से लेके भाई 2 महीने के अंतराल का जो टाइम है वो देख के वोट करें। आप पहले का भी देखें, पिछले 2 साल का 3 साल का सारा बायोडाटा सारा सिस्टम देख के फिर वोट करें। अब 2 महीने में तो जैसे वोट के रहे हैं तो सरकार क्या पता मतलब हर चौक चौराहे पे एयर प्यूरीफायर लगा दे, और ये पौधे वगैरह में जो चल रहा था मतलब पानी वाला वो लगवा दे हर जगह पे। तो 2 महीने के देख के वोट नहीं कर सकते, वो तो पहले का देखना पड़ेगा ना। जैसे अब 2 महीने का देख के वोट कर दिए तो फिर आगे 2 महीने काम होगा, उसके बाद फिर वही नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल देख के फिर वोट करें। दिल्ली में अभी इतना पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी बहुत सारी समस्याएं, जैसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, और बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन पैदा होने लगती है, और जो हार्ट पेशेंट है उनके साथ तो बहुत ज़्यादा, और बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। ऐसा लग रहा है कि हम घर बैठे बैठे स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लगभग कम से कम 10-15 साल हो गए इस चीज़ को हमें फेस करते करते, अब दिन पे दिन और बढ़ता जा रहा है। तो मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, अगर आप उसको एडिट करना चाहें कर दीजिएगा, क्योंकि 12 अक्टूबर को दशहरा था, ठीक है। ये शुरुआत जो होती है हमारी स्मोकिंग की दशहरे से स्टार्ट हो जाती है। उससे एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो आसमान एकदम नीट एंड क्लीन था, और अब देखिए क्या हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। तो हम लोगों को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। और ये मेरी फ्रेंड है, वहाँ से आई है। दिवाली आपका कहने का मतलब कि दिवाली पटाखों की वजह से पॉल्यूशन, ऐसा कुछ? शायद। तो एक बात बताइए, जैसे दिवाली के 1-2 दिन बाद तो AQI इतना खतरनाक स्थिति पे नहीं था, अभी 4-5 दिन से ये हालात हुए हैं, तो अब ये फिर क्या कैसे हो गया? अब इस चीज़ का तो हम नहीं पता लगा सकते। अगर हम ये चीज़ पता लगाएंगे तो फिर जो पॉलिटिशियन बैठे, बड़े बड़े नेता बैठे, फिर उन लोगों का क्या काम है? फिर अगर हम इस चीज़ पे डीपली पहुँचेंगे तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए बताना कि क्या वजह है यहाँ पे पॉल्यूशन जो होता है, इसका हम लोग कुछ नहीं बता सकते। सरकार को क्या करना चाहिए, आपको एक आम नागरिक के रूप में आप सुझाव दे सकते हैं? पॉल्यूशन ख़त्म करना चाहिए, मेन तो ये है। जैसे आर्टिफिशियल बारिश होती है, अगर वो कराना चाहें तो बेस्ट आइडिया ये है, जैसे बड़ी कंट्रियों में होता है। कहाँ से आई हैं आप? मैं पुणे से आई हूँ आज मॉर्निंग में। दिल्ली में जैसे पॉल्यूशन है तो क्या लग रहा आपको आने के बाद? थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ, सुबह पहले मुझे लगा ये कोहरा है शायद, जो ऐसा धुआं थोड़ा सा लगा था, फिर बाद में मुझे पता चला ऐसे प्रदूषण है, आँखों में जलन जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया, तो ये सब चीज़ें मुझे भी फेस करनी पड़ी हैं।
पर बाकी ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। पर हाँ, जो वो बोल रही थी वो मुझे यहाँ आने के बाद समझ में आया। बाकी तो मोनिका बताएंगी, वो यहीं के हैं। आपको क्या लग रहा है, पॉल्यूशन के किन समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह से ना क्या कहते हैं कि मानव इंसान को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा है। खांसी, इतनी खांसी हो रही है कि जिससे कोई लिमिट नहीं है खांसी की, और ऐसा लगता है कि अस्थमा हो गया है इंसान को। तो क्या लगता है, सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल करने में कुछ सक्षम नहीं है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा। अभी तो 0% ही लग रहा है, कुछ मतलब हो ही नहीं रहा है। आँखों में जलन अभी भी लग रही है। देखो, हम अब खड़े हैं, शाम हो रहा है, सुबह ऐसा लगता है कि जैसे कोहरा है, लेकिन पॉल्यूशन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। सरकार के बारे में क्या कहेंगी, अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी? यही कहना चाहती हूँ कि भाई आप लोगों ने सरकार संभाल रखा है तो इसका सोल्यूशन भी निकालिए कि इंसान को जीवित रहना पड़े, या तो जीते जी मर रहे हैं इंसान, है ना। सांस लेना दुर्बल हो गया है, और सांस ले रहे हैं। खांसी तो इतनी हो गई है कि हर घर में हर इंसान को खांसी है। क्या नाम है मैडम आपका? मोनिका गुलाटी। कैसा अभी फील कर रही पॉल्यूशन से, जैसे लोगों को समस्याएं हो रही हैं, आपको कुछ फील हो रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो खुद तबीयत ख़राब चल रही है इसी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। स्टमक इन्फेक्शन और गले में पूरा प्रॉब्लम, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मॉर्निंग में तो पहले वॉक पे जाते थे, वो भी बंद हो गया। तो इस वजह से दिक्कत तो बहुत हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। बच्चों के स्कूल बंद हैं इस टाइम, घर से ऑनलाइन बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, इतनी दिक्कत हो रही है इस वजह से। क्या लगता है कि सरकार पॉल्यूशन कम करने में कुछ कदम नहीं उठा रही है, या कुछ सक्षम नहीं है? तो कुछ दिख नहीं रहा कि स्कूल बंद करना या ट्रांसपोर्ट कम करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। ये तो चलते ही रहेंगे, काम सबके रुक रहे हैं इस वजह से। तो अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा सोल्यूशन कि कुछ हो रहा हो। हर साल यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है दिल्ली में। 2020 में जब चुनाव होने वाले थे विधानसभा दिल्ली के, तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 2 करोड़ पौधे लगवाएंगे, एयर प्यूरीफायर की भी बात की थी। आज 5 साल होने वाले हैं, क्या लगता है कि और उसके बाद पॉल्यूशन हर साल, इस साल तो सीमा ही हर साल करते हैं। कितने कमिटमेंट पास होते हैं अभी तक, तो कोई, मुझे तो नहीं लगता कमिटमेंट, ये लोग सिर्फ फेक कमिटमेंट होते हैं इनके, कोई भी कमिटमेंट इनका पास हुआ नहीं है। तो बाकी अब देखते हैं कितना विश्वास बचा है अभी आम आदमी पार्टी पर? आम आदमी, मेरे को तो बिल्कुल भरोसा नहीं है आम आदमी पार्टी, तो बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगी सरकार से? वोट डालने से पहले भी सोच रहे हैं ना, इसी वजह से कि पता है सोल्यूशन तो मिलना नहीं है, वोट डाल के भी क्या फ़ायदा। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि हमने यहाँ जितने लोगों से बात की, सबका यही कहना था कि पॉल्यूशन की वजह से उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खांसी, आँखों में जलन, अन्य कई तरह की बीमारियों से वो लगातार जूझ रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कदम उठा रही है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि AQI 500 से ऊपर लगातार बना हुआ है। लोगों के लिए यहाँ पर एक घुटन होने लगी है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। लेकिन इन सब के बीच लोगों का आक्रोश सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है। फिलहाल दिल्ली की हालातों पर और आम आदमी पार्टी के वादों पर और दिल्ली के इन हकीकत, इस घुटन और चैम्बर बनी दिल्ली के स्थिति के बारे में यह वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पांचजन्य को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।